आपने अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया है। आपने देखा कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड। अब आइए हम क्या करते हैं कि कुछ सवाल बनाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, ताकि हमारी जो इनकी समझ है ना वो अच्छी हो जाए। और ये जो सवाल है ये आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स क्लास में हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि आपकी आम जिंदगी में भी आपको बहुत मदद देंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको घर आने में कितना समय लगेगा, या फिर आप घर से कितनी दूर हैं, या फिर आपकी वेलोसिटी कितनी है घर की तरफ, तो इन सवालों का जवाब देने में ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत मदद करेंगी। तो आइए सवाल पढ़ते हैं। इफ राकेश वॉज एबल टू ट्रैवल 5 किलोमीटर नॉर्थ इन 1 आवर इन हिज कार, व्हाट वाज हिज एवरेज वेलोसिटी। तो एक बार ये देख लीजिए कि हमें दिया हुआ है 5 किलोमीटर नॉर्थ। 5 किलोमीटर एक मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ जो है एक डायरेक्शन है। तो ये जो क्वांटिटी दी हुई है वो है वेक्टर क्वांटिटी, ना कि स्केलर क्वांटिटी। और आपको ये पता होगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है, ये दूरी की क्वांटिटी है। और दूरी की दो क्वांटिटी होती है, एक होती है डिस्टेंस और एक होती है डिस्प्लेसमेंट। और इनमें से वेक्टर कौन सा है, इनमें से वेक्टर है डिस्प्लेस। सो ये जो हमें दिया हुआ है वो है डिस्प्लेसमेंट, और ये कहा जा रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 घंटे में। तो अब निकालिए कि वेलोसिटी क्या है। तो आपको याद होगा कि वेलोसिटी के बारे में हमने क्या बात की थी। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम, और चेंज ऑफ पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो आइए एक बार लिख लेते हैं। वेलोसिटी v और उसके ऊपर एरो। एरो ये दिखाता है कि इसके नीचे का जो वेरिएबल है उसके पास एक डायरेक्शन भी है। इसका मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर। तो v फॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग s लिखते हैं और उसके ऊपर भी एक एरो डालते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि s क्यों लिख दिया, s के बजाय तो d लिख देते, d फॉर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आसान पड़ता। तो ये इसलिए है क्योंकि कैलकुलस में हम लोग क्या करेंगे कि d का इस्तेमाल करेंगे डिफरेंशियल दिखाने के लिए। तो डी वी बाई डी टी हो जाएगा एक्सेलरेशन, सिमिलरली डी एस बाई डी टी हो जाएगी वेलोसिटी। तो अगर यहाँ पे s की जगह पे d लिख देते तो हो जाता डी डी बाई डी टी, और ये थोड़ा सा अजीब लगता है ना, इसलिए हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट की जगह पे s लिखा है, s वेरिएबल। तो उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है v वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। कहीं कहीं आपको बुक्स में मिलेगा t के जगह पे डेल्टा t। अब ये डेल्टा का मतलब क्या है, ये डेल्टा होता है चेंज दिखाने के लिए, चेंज इन टाइम। जैसे कि आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं और वो चीज़ मूव कर रही है। तो जब आपने देखना चालू किया तो आपकी सेकंड की सुई 5 पे थी, और जब आपने देखना बंद किया तो आपकी सेकंड की सुई 10 पे पहुंच गई। तो आप बोलिएगा जो अंतराल है वो है 5 सेकंड का, 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में जो अंतराल है वो है 5 सेकंड का। तो ये अंतराल दिखाने के लिए हम लोग लिखते हैं डेल्टा टी। लेकिन जनरली अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा की जगह पे टी लिख देंगे और मान लेंगे कि टी ही का मतलब है अंतराल। और ये तो हो गया वेक्टर की दुनिया में। अगर यहीं पे नॉर्थ नहीं लिखा होता, सिर्फ और सिर्फ दिया होता 5 किलोमीटर इन 1 आवर, तो आप बोलते ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है इसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये है स्केलर, और दूरी की स्केलर मेजरमेंट को दिखाता है कौन, डिस्टेंस। तो फिर यहां सवाल में पूछा जाता है स्पीड निकालने के लिए। स्पीड या फिर रेट, इसे हम कैसे लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं रेट आर इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए d डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये जो है पूरी स्केलर की दुनिया में है। यहाँ पे आपका जो रेट है वो आपकी वेक्टर वेलोसिटी का भाई है, और यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है स्केलर डिस्टेंस वो आपके वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का भाई है। अब कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये दोनों चीज़ें जो यहाँ लिखी हुई हैं ये फॉर्मूले हैं और मुझे याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए ये जो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, ये तो वेलोसिटी की डेफिनेशन ही है, जिसे मैंने मैथ्स की भाषा में वेरिएबल्स की मदद से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसे याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसे जैसे आप ज़्यादा सवाल बनाइएगा वैसे ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। तो आइए हम लोग ये सवाल बनाते हैं, और इस सवाल में हमसे पूछा हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। अब वेलोसिटी के बारे में तो आपने पढ़ा है, बट ये एवरेज चीज़ क्या लगी हुई है। तो देखिए, हो सकता है कि आप ऑफिस से घर आ रहे हो, तो आपकी जो वेलोसिटी है, आप बाइक पे आ रहे हैं और आपकी जो वेलोसिटी है ट्रैफिक में कम है क्योंकि वहाँ पे भीड़ है, और फिर आपको कहीं पे खाली रास्ता मिला है तो वहाँ पे आपने वेलोसिटी अपनी बढ़ा दी। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो नॉर्मल लाइफ में चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे बढ़ती घटती रहती है। लेकिन इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि वो वेलोसिटी निकालिए जिसे हम
कांस्टेंट मान के अगर 5 किलोमीटर चलें तो मुझे 1 घंटा लगेगा। तो इसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है v वेक्टर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, और वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में, बाई टाइम, और टाइम दिया हुआ है 1 आवर, 1 आवर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये होगी आपकी वेलोसिटी। और डायरेक्शन को मत भूलिएगा क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसलिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर यही चीज़ मैं आपसे कहता कि स्केलर में निकालिए, स्पीड निकालिए, तो आप क्या करते? आप लिखते स्पीड आर इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 5 किलोमीटर। डिस्टेंस में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो डिस्टेंस बाय टाइम आपका है 1 आवर। तो ये हो जाता यहाँ पे, ये हो जाता 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाती है आपकी स्पीड। तो ये तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ये है हमारी एवरेज स्पीड और ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी। अब एक आखिरी चीज़ हम लोग कर लेते हैं, वो ये कि अगर आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि मुझे किलोमीटर पर आवर नहीं बट मुझे मीटर पर सेकंड में जवाब दो, तो आप क्या कीजिएगा? तो हम लोग अब करने जा रहे हैं यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन, तो हमारे पास रेट दिया हुआ है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो किलोमीटर यहाँ न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर में किलोमीटर को 1 किलोमीटर। और मुझे ये पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1000 मीटर। अब आप कह रहे होंगे कि आपने स्पीड में कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी? पर ध्यान से देखिए, ये जो 1 किलोमीटर डिनोमिनेटर में और 1000 मीटर न्यूमरेटर में, ये दोनों एक ही चीज़ें तो हैं। तो मैंने इस स्पीड को सेम नंबर से न्यूमरेटर में और सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, तो ये स्पीड हमारी चेंज तो नहीं होने वाली है। और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि किलोमीटर से किलोमीटर कट जाए और हमें दिखे कि जो स्पीड है वो है 5000 मीटर प्रति आवर, प्रति घंटा। तो ऐसे हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया। और ये जाहिर सी बात इसलिए भी है क्योंकि 1 घंटे में अगर आप 5 किलोमीटर जाते हैं तो 1 घंटे में आप 5000 मीटर जाएंगे, आप ज़्यादा मीटर ट्रैवल करेंगे, क्योंकि मीटर जो है एक छोटी यूनिट है। तो आइए अब आर को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ आर डिनोमिनेटर में है, तो मैं आर को न्यूमरेटर में लिख लूँगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा सेकेंड। तो बताइए 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? अब देखिए 60 सेकेंड मिल के बनता है 1 मिनट, इतना तो मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि 60 मिनट मिल के बनते हैं 1 आवर। तो देखिए यहाँ से मिनट कट गया और हमारे पास बचेगा 3600 सेकेंड। 16 × 60 3600 सेकेंड एंड 1 आवर डिनोमिनेटर में, यानी कि 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। इसे मैं उल्टा करके यहाँ लिख दूंगा, तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड। तो यहाँ आर से आर कट गया और हमारे पास बचा रेट इज इक्वल टू 5000 मीटर, 5000 मीटर पर 3600 सेकेंड। तो 5000 बाई 3600 कितना आएगा? तो ये आप कैलकुलेटर करके बाद में निकाल सकते हैं। ये आपके पास आएगा 1.39 मीटर पर सेकेंड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत क्या थी? यहाँ पे मैं डायरेक्टली किलोमीटर के जगह पे लिख सकता था 1000 मीटर और आर के जगह पे लिख सकता था 3600 सेकेंड, और फिर मैं कैंसिल करके आंसर निकाल लेता। तो ये किलोमीटर को डिनोमिनेटर में लिखना, फिर ये सब करना, ये सब की ज़रूरत क्या थी? तो देखिए होगा क्या कि आप जब आगे डायमेंशनल एनालिसिस कीजिएगा तो आपके पास ऐसे ऐसे यूनिट आएंगे जिनके बारे में आपने ना सुना है ना उसको देखा होगा। तो उस समय में ये जो प्रोसेस है ये आपको बहुत ही मदद करेगा, इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को शुरू से ही यूज़ करेंगे। तो आइए कुछ और ऐसे ऐसे सवाल बनाते हैं जिससे कि हमारी प्रैक्टिस और हो सके।